हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। भाइयों बहनों, हमारा टेंस वाला सीक्वेंस चल रहा था जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको असर्टिव पढ़ाया, नेगेटिव पढ़ाया। आज आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं मैं आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जिस तरीके से इंट्रोगेटिव वाले में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक जो क्या से शुरू होता है और दूसरा जो होता है वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, ओ शुरू होता है। देखिए, एक दो प्रकार का होता है जो क्या से शुरू होता है और दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। ये दो प्रकार का होता है, जिसमें जो क्या से शुरू होता है और दूसरा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह खाना खा रहा है? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? ये जो क्या से शुरू होता है और दूसरा जैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे राम तुमसे क्या कह रहा है? मोहन गीत कहाँ गा रहा है? ये दो प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है ना। इसको बनाने के लिए जो क्या से शुरू होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसके बनाने का नियम ये है, इज, एम, आर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ये देखिए आपका हो गया एक प्रकार का। ये देखिए बनाने का ये नियम है, ये बनाने का नियम है। आप लिखेंगे इज एम आर में से एक जो इसकी सहायक क्रिया है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है वो आपका बन जाएगा। जैसे क्या वह खाना खा रहा है, तो क्या वह खाना खा रहा है, इज एम आर का प्रयोग करना है। इसमें से इज एम आर का प्रयोग किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ आप इज का ही प्रयोग करेंगे। आप लिखेंगे इज ही ईटिंग, इज ही ईटिंग फूड। बस। क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो तुम के साथ आर का प्रयोग, आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर। ये देखिए हो गया आपका। अब देखिए जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में चालू होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे WH फैमिली। फिर आप लिखेंगे इज, आई एम,
आर में से एक अर्थात सहायक क्रिया, फिर आप सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वाचक का शब्द लगा देंगे। ये आप इस तरह से बनाएंगे इसको, ये इस तरह से बनता है, ये आपका बनता है इस तरीके से। डब्ल्यूएच फैमिली पहले आप लिखेंगे, फिर आप उसके बाद ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे राम तुमसे क्या कह रहा है, तो आप पहले क्या क्या अंग्रेजी लिखेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली अर्थात व्हाट। राम के साथ इसका प्रयोग, व्हाट इज राम सेइंग, व्हाट इज राम सेइंग टू यू। राम तुमसे क्या कह रहा हो गया। मोहन गीत कहाँ गा रहा है, तो आप लिखेंगे वेयर इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, वेयर इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग आप लिख देंगे। ये आपका हो गया, देखिए इस तरह से, ये देखिए हो गया आपका ये। अब देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या सीता बात कर रही है, क्या मोहन रात में क्या मोहन रात में पढ़ाई कर रहा है, क्या विशाल पत्र लिख रहा है, क्या गायें घास, क्या गायें घास खा रही हैं, क्या राजा रात में नाच रहा है। ये आपका देखिए ये वाला हो गया। अब देखिए क्या रेलगाड़ी, सॉरी रेलगाड़ी कब आ रही है, सीता तुमसे क्या कह रही है, मैं गीत क्यों गा रहा हूं, तुम पिताजी से क्या कह रहे हो, कुत्ते सड़क पर क्यों दौड़ रहे हैं। ये देखिए हो गया। ये देखिए ये दो प्रकार के वाक्य हैं। पहला टाइप का है जो क्या से शुरू होता है और दूसरा है
जिसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अब देखिए जो क्या से शुरू होता है वो सहायक क्रिया से बनता है। तो सीता है, सीता के साथ आप क्या लिखेंगे, आप इज लिखेंगे। आप लिखेंगे इज सीता टॉकिंग, इज सीता टॉकिंग। क्या मोहन रात में पढ़ाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे इज मोहन स्टडिंग इन द नाइट। क्या विशाल पत्र लिख रहा है, इज विशाल राइटिंग अ लेटर। क्या गाय घास खा रही हैं, गाय कई गाय हैं तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर काउज ईटिंग ग्रास। क्या राजा रात में नाच रहा है, इज राजा डांसिंग इन द नाइट। इज राजा डांसिंग इन द नाइट। देखिए कब से जो शुरू होता है, जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसको आप पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे। आप पहले लिखिए डब्ल्यूएच फैमिली यानी व्हेन। फिर रेलगाड़ी है तो एक वचन है तो इज, व्हेन इज ट्रेन कमिंग, व्हेन इज ट्रेन कमिंग हो गया आपका। सीता तुमसे क्या कह रही है, देखिए व्हाट इज सीता सेइंग टू यू। मैं गीत क्यों गा रहा हूं, व्हाई एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम पिताजी से क्या कह रहे हो, तो आप लिखेंगे व्हाट आर यू सेइंग टू फादर। कुत्ते सड़क पर क्यों दौड़ रहे हैं, तो व्हाई आर डॉग्स रनिंग ऑन द रोड हो गया। ये देखिए हो गया आपका। हमने आपको बताया कि क्वेश्चनवाचक शब्द जो होते, क्वेश्चनवाचक जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या किसी में, वो दो प्रकार के होते हैं, जो क्या से शुरू होता है और दूसरा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जो क्या से शुरू होता है वह हेल्पिंग वर्ब से बनता है, अर्थात इज एम से शुरू होता है। इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए पहले आप सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। और इस तरीके के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे अगर ऑब्जेक्ट वाक्य में है तो। देखिए जो क्या शुरू होता है, क्या सीता बात कर रही है, इज सीता टॉकिंग। क्या मोहन रात में पढ़ाई कर रहा है, इज मोहन स्टडीइंग इन द नाइट। क्या विशाल पत्र लिख रहा है, इज विशाल राइटिंग ए लेटर। इज विशाल राइटिंग ए लेटर। क्या गाय घास खा रही हैं, आर काउज ईटिंग ग्रास। क्या राजा रात में नाच रहा है, इज राजा डांसिंग इन द नाइट। अब देखिए जो क्या नाम है प्रश्नवाचक शब्द जिसमें बीच में आता है उसको देखिए, तो आप लिखेंगे व्हेन इज ट्रेन कमिंग। पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो व्हेन इज ट्रेन कमिंग, सीता तुमसे क्या कर रही है, तो आप लिखेंगे व्हाट। उसके बाद सीता चूंकि है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, आप इज का प्रयोग करेंगे, व्हाट इज सीता सेइंग टू यू। मैं गीत क्यों गा रहा हूँ, व्हाई एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम पिताजी से क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग टू फादर। और कुत्ते सड़क पर क्यों दौड़ रहे हैं, व्हाई आर डॉग्स रनिंग ऑन द रोड। ये आपका हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें इससे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।